आज के ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपनी पुक्कू को अपने साथ कैसे एक्टिव रखती हूँ। तो आइए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। इधर देखिए मैं पुक्कू को कैसे एक्टिव रखती हूँ। जैसे मैं झाड़ू लगा रही तो वो मुझे परेशान ना करे, तो इसलिए मैंने उसे पैरदान दे दिया था और उसने अपना काम वो जो होता है ना वर्क, बहुत ही अच्छा चैलेंज उसने अपना अच्छे से कंप्लीट किया। जैसे मैंने उसे बताया और उसने वैसा किया। फिर आके साइड में खड़ी हो गई, क्योंकि मैं ना उसे हर छोटा मोटा कोई ना कोई काम देती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे काम करवाती हूँ, मैंने उसे एक्टिविटी करवाती हूँ जिससे बच्चे भी बिजी रहे। वरना आप बच्चे ना पूरे टाइम आपके पास आएंगे, मम्मा मम्मा करते रहते हैं, तो उससे आप भी परेशान रहोगे और बच्चे भी परेशान रहोगे। इसलिए मैं ना उसे काम के बीच में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐसे करने के लिए देती हूँ, जैसे कि चैलेंज एक्टिविटी जो कुछ हो तो वो पूरा अपना करती है। तो इधर तो मैं अपना झाड़ू लगा रही हूँ और वो मुझे वो परेशान ना करे, इसलिए मैं उसे कुछ ना कुछ बीच बीच में देती रहती थी। इधर भी आके मेरे पास आने लगी थी, देखिए मेरे को परेशान करने उसमें अपना पैम्पर्स लेना चाहते थे, तो वो तो गंदा था। मैं बोली नो बेटा ये मत लो, बात एक बार में समझ जाती। अगर आप उसे समझाओ अच्छे से, बच्चे को ना डांट डांट के पीट के आप ना कुछ नहीं समझा सकते, उसे आप प्यार से ही समझा सकते। देखिए इधर भी अपना लेटी पप्पू सुबह सुबह ये मेरे साथ ही रहती है। मैं कोशिश करती हूँ। देखिए मैं इधर आटा गूँथने लगी और वो भी आराम से इधर आटा ऐसे देखिए कैसे खेल रही है। अगर मैं उसे ना दूँ आटा तो वो फिर मेरे को परेशान करेगी। इसलिए ना बच्चे को ऐसा नहीं है कि आटा देने से बर्बाद होगा या फिर बच्चे गंदे होंगे, ये सब नहीं सोचना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि बच्चे को हम एक्टिव कैसे रखें, उसको कैसे हम, इसका भी तो मन लगना चाहिए। जैसे हम अपना काम काम करके मन लगाते हैं, बैठे बैठे तो हम लोग का भी मन नहीं लगता। बच्चे लोग का भी सेम ऐसा है। आप उसे कोई चैलेंज दे दो या कोई काम दे दो ना, फिर बच्चे उसमें ही लगे रहते, उसी में बिजी रहते। इधर देखिए मैं भी अपना आटा गूँथ रही हूँ और उसे भी थोड़े छोटे से प्लेट में मैं आटा निकाल के उसे दे दी हूँ, तो वो भी अपने देखिए कैसे बिजी है उसमें। कभी देह में लगा रही है, कभी मेरे को दिखा रही है, कभी जो भी है वो उससे खुश है, वो उससे अपना एक्टिविटी कर रही है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पुक्कू मेरे साथ उठ जाए और मेरे साथ थोड़ी बहुत एक्टिविटी रहे, जिससे मैं भी परेशान ना हूँ, मेरे को भी आराम से काम करने दे और वो भी अपना खेलते रहे, बिजी रहे। सुबह के बच्चे को ना जल्दी वैसे उठा देना चाहिए। बट मेरी पुक्कू ना थोड़ा लेट ही उठती है, क्योंकि हमारे घर में सोने का ना एक होता है ना टाइम फिक्स नहीं है। कभी भी 12, 1, 2 ऐसे बज जाते हैं। कभी कभी मेरे को ना ऐसा होता है कि 3 भी बज जाते हैं। 3 बजे मैं सोती हूँ, फिर 5 बजे जगती हूँ। पूरे दिन उस दिन ना पूरी एकदम लोनेस फील होती है, एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं महसूस होती है। फिर भी मैं अपना काम ख़त्म करके तो बीच में जो मुझे टाइम मिलता है काम कुम करने के बाद, उस टाइम मैं सो जाती हूँ। पुक्कू को भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि चलो उसको भी टाइम से सुला दूँ, बट वो ना मेरे बिना सोती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक ही चीज़ से मैं दुखी हूँ कि मैं जब तक मैं ना सोऊँ तब तक ये भी नहीं सोती है, पता नहीं क्यों। इधर देखिए पुक्कू आ चुकी है। इधर भी देखिए वो मेरे साथ कैसे काम में हेल्प करवा रही है। देखो मैं फ्रिज जैसे ही खोली, उसने आराम से इतना फ्रिज लगा दिया। तो छोटे मोटे यही एक्टिविटी है बच्चों का काम, इसे आप काम नहीं कह सकते हैं जो बच्चे से हम काम करवाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत छोटी है, 1.5 साल की है, बट मैं कोशिश करती हूँ। इधर देखिए मेरे करेले भी ना पूरे पक चुके थे, क्योंकि मैं ना कुछ दिन से ना कुछ दूसरी सब्जी बनाने पे ध्यान दे रही थी और करेले पे ध्यान ही नहीं मेरा गया। कल रात में मैं ना बेसन बना लिए थे, इसलिए मैंने करेले बना नहीं पाए। तो देखिए कितने पीले पीले हो गए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, करेले ख़राब तो बिल्कुल ही नहीं, बस पीले पीले हो गए। तो इसमें से मैं ना सारी बीज निकाल दूंगी, अलग कर दूंगी, बीज पूरी रेड रेड हो चुकी है। तो इधर देखिए पक्कू के पैर पे कितने आटे लगे, आप लोग तो देख ही सकते हैं कितने सारे आटे लगे हैं। वो तो कोई नहीं, छूट जाएगा। मैं जब नहाऊंगी इसको भी अपने साथ ही नहलवाऊंगी। इधर भी देखिए वो करेले कट कर रही है और वो करेले को लेकर अपने फेस पे चिपका रही है। जैसे भिंडी कट करते हैं तो कैसे बच्चे लोग चिपकाते हैं, हम सब भी जब छोटे थे, मेरी मम्मी भी भिंडी के जब कट किया करती थी, तो मैं भी वैसे भिंडी लेके अपने गालों पे, हाथों पे, पैरों पे, बच्चे हम लोग कहते थे मेहंदी लगा रहे हैं, ऐसे हम लोग चिपका लेते थे। कुक्कू तभी बहुत छोटी थी, करेले को ना कट कर ली तो उसको ना करवा लगा, तो मेरे को दे दी फिर से वापस। ऐसे ये जल्दी कोई चीज़ छूती नहीं है। इधर ना मिर्ची उसने अपने हाथ में लगा लिया था, मैंने उसे जल्दी जल्दी से साफ़ कर दिया। मेरे हाथ में जो करेले का था ना, वो उसी से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। इधर देखिए अब ये मेरे को कहेगी ये चलाओ, इसे ना हर चीज़ मालूम है कैसे चलाना है, क्योंकि मैंने इसे कोई चीज़ से रोकती ही नहीं है बिल्कुल। है देखो लाइट अपने आप जला दी। मैं रोकती ही नहीं हूँ। तो इधर मेरे देखिए मैं और पुप्पू नहा के आ चुके हैं। ये मेरे साथ ही नहाती है, जब तक मैं कपड़े धोऊँ ना तब तक ये बाथरूम में ही रहती है। परेशान ना करे उसके लिए मैं ना बाथरूम में भी ऐसे ही कुछ कुछ देती है, तो एक्टिविटी करवाती है। इसके ही कपड़े मैं कहती हूँ ये लो अपना धो, मैं पहले धो देती हूँ उसको, फिर उसके बाद मैं इसका हाथ धोती हूँ, इसी को फुलाती रहती है। तो इसका भी, इसे भी बोरिंग सा महसूस नहीं होता है, मम्मा इतनी देर से कपड़े धो रही है, मैं इधर बैठी हूँ।
इस बोर ना हो ना, वो हमेशा काम करनी चाहिए। इधर देखिए मैं उसको काजल लगवाने की जिद कर रही हूँ। ये ना काजल नहीं लगवाती है ना, सर में तेल कितना मुझे फ़ोर्स करके इसे काजल लगवाना पड़ता है, बहुत ही फ़ोर्स करती हूँ तब जाके वो लगवाती है। आप लोग देखेंगे कि मैंने इसका बाल कट छोटा-छोटा है, अभी तो बढ़ गए हैं। उस टाइम ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है, अभी तो बारिश का वैसे मौसम आ चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बिल्कुल ही इसके सर पे ना पीले-पीले बहुत ज़्यादा फोड़े हो चुके थे। इसलिए मैंने इसके ना पूरे ही बाल कटवा दिए और पता है हँसी इतनी आ गई, इसके बाल पूरे दिन लग गए थे हमें कटवाने के लिए, क्योंकि ये ना किसी को कटवाने ही नहीं देती थी। इधर देखिए ये रेडी हो चुकी है और मैं कपड़े लेके छत पे, इधर देखिए इसे छत पे, ये जैसे मैं छत पे आती हूँ ना, छत से नीचे ही नहीं जाती, इसको ना छत पे बहुत ही अच्छा लगता है और सुबह-सुबह का ना छत पे सच में बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा मौसम है, अभी तो बादल, इधर देखिए मेरी कुकू यहाँ पे भी अपना काम कर रही है। मैं इधर सारे कपड़े डाल चुकी है, वो अपना एक छोटा-सा पैंट डाल रही है, उसी को देखिए कैसे गिर जाते हैं बार-बार मैं डाल देती हूँ तो ये हटा लेती है जी, इसको इसका ये है ना मैं डाल दूँ अच्छे से, मैं कपड़े डालूँ। तो देखिए कितने अच्छे से अपने कपड़े डालती है। फिर मैं अच्छी लेती तो इधर रोने लगी जी, इसको सही है। फिर मैं बोली नहीं पुप्पू चलो, फिर देखो इधर भी आ चुके हैं बार-बार फिर भी उधर ही जा रही है। तब मैं इसे कह रही थी आ जाओ पुप्पू, जाने के लिए कह रही थी पुप्पू नीचे चलो खाना बनाना है, बट ये जाने के लिए रेडी ही नहीं, तो देखिए सोफ़े पे खेल रही है। क्योंकि छत पे ना इसे बहुत ही अच्छा लगता है, हवा है ना, हवा चलती तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर देखिए आके मैं तो बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ ये कब अपना खेला ख़त्म करे हम नीचे जाए। इधर देखिए मौसम, मैं भी अपना मौसम का थोड़ा आनंद ले रही हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह का ना मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा एकदम फ्रेशनेस फ़ील होती है जो होता है, बहुत ज़्यादा ही फ्रेश फ़ील होता है। तो मैं भी अपना बैठी हूँ, वैसे तो खाने का भी लेट हो रहा है, बट इतने अच्छे मौसम में ना जाने का बिल्कुल ही मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ही मेरा मन नहीं हो रहा है। एक चीज़ दिखाती है, ये देखिए मेरी मम्मी जी बनाई है, अच्छा है ना, एक छत पे ना मंदिर टाइप का बनाई है, जैसे दिया हुआ जलाओ ना हवा में बुझ जाती है, तो मम्मी इसलिए बनवा दी है। वैसे तुलसी जो होता है ना, हर घर में होता है तुलसी चौरा। तो देखिए मेरे को लड्डू गोपाल को आई थी उठाने के लिए, उससे ना उठ नहीं पा रहा था तो वो ना मेरे को उठा के दे दी थी। फिर मैं आई मंदिर आते ही सर मैं ज़्यादा नहीं कुछ करती हूँ, मैं पूजा उतना मेरे को आता भी नहीं है और मैं कर भी नहीं पाती हूँ। मैं ना सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी, उनको नहलाऊँगी और उनका कॉर्डर, उनको उनकी जो सेवा होती है ना, मैं बस वही करूँगी और उसके बाकी जो पूजा है पापा जी या मम्मी जी करती हैं। ऐसा होता है ना, अगर पापा जी सबसे पहले नहा लेते हैं तो सबसे पहले पापा ही करते हैं, नहीं तो मम्मी नहा लेती, मम्मी करती है। घर में ना बस पापा मम्मी ज़्यादा पूजा करते हैं, तो वही दोनों अपना कर लेते हैं। मैं भी इतना पूजा पाठ वगैरह नहीं कर पाती हूँ। मैं बस ठाकुर जी की सेवा कर देती हूँ और शाम का जो जोत होता है ना, मैं वो जला लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम तो मम्मी पापा होती नहीं है, मम्मी अपना कहीं कुछ दूसरे काम में बिज़ी रहती है और पापा जी तो अपने काम पे ही रहते हैं, तो शाम का होते-होते मैं वो कर लेती थी। इधर मैं ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, इत्र लगा रही हूँ देखो पुप्पू को भी मैंने लगा दिया, उसको बहुत अच्छा लगता है सूंघना इत्र उसको बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ना ऐसे ही काम वगैरह करती हूँ, तो एक होता है ना जो एक माँ होती है, जो मैं जब काम करूँ बच्चे मेरे पास ना रहे। हाँ, होता है, क्योंकि बच्चे भी बोर हो जाते हैं आपको वो काम करते हुए, तो बच्चे पता है उनको थोड़ी ना उस काम में इंटरेस्ट होगा। बट आप जो काम करते हो ना उसी बीच में कुछ ऐसा दे दो बच्चे को करने के लिए, जो उससे भी उसका मन लगा रहे और आप अपने काम में बिज़ी रहे। जैसे मैं इधर ठाकुर जी की टीका लगा रही हूँ, तो ये भी देखो चंदन लगाती है। इसको ना बहुत ये शौक है, बचपन से ही टीका लगाती है, क्योंकि जब ये छोटी थी ना, बिल्कुल ही छोटी, तब से ही अपने दादू के साथ इधर आती थी पूजा करने के लिए। दादू इसके ना सुबह-सुबह उठते ही सबसे पहले इसको ना मंदिर ही लेके आते थे, जब भी पूजा करते थे। वो उसी टाइम जगती ही थी, लेट सेट ऐसे ही जगती रहती थी, तो मैं पूजा कम करके इधर आ गई हूँ। फटाफट प्याज़ कट करूँगी, क्योंकि मैं करेले का भुर्जी और आलू के पराठे बनाऊँगी, क्योंकि करेला तो थोड़ा-सा ही था, उससे तो होने वाला नहीं है। हमारी बड़ी फैमिली, आप सबको तो पता ही होगा। तो सिर्फ मैं आलू के पराठे और ये करेले की भुर्जी दोनों बनाऊँगी। तो इधर मेरी पुप्पू आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं ना उसे सुला दी हूँ। सुबह जल्दी उठते हैं ना बच्चे, तो उसको ना 2-3 घंटे बाद नींद आ जाती है, तो पुप्पू को तो मैंने अच्छे से नहा के अपना सुला दिया। तो इधर देखिए मैं खाना बनाते-बनाते ना फैक्ट जो होता है ना कुछ वगैरह सुनती रहती हूँ। या तो कहानी चला लेती हूँ या कोई फैक्ट। इससे ना मेरा काम करने में मन लगा रहता है और टाइम की टेंशन नहीं होती। मैं टाइम बिल्कुल ही नहीं देखती, फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। कितना टाइम हो गया, जल्दी खाना बनाओ, जल्दी-जल्दी, तो ये मेरे से नहीं होता है। मैं ना बिल्कुल ही टाइम नहीं देखती और ऐसे ही बगल में अपना कुछ लगा के सुनती रहती हूँ, तो मेरा माइंड जो होता है ना वो बिल्कुल ही शांत रहता है, बिल्कुल ही टेंशन ही नहीं होता बिल्कुल, जो हाँ मुझे जल्दी-जल्दी करना है। बट मेरा हाथ फ़ास्ट-फ़ास्ट चलता रहता है, मैं अपना जल्दी-जल्दी काम करती हूँ। इधर देखिए मैं ना पराठे के वो जो स्टफिंग है वो मैंने तैयार कर लिया, मैंने आलू भून लिया है, क्योंकि मिर्ची कूटने से ना मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा ही जलन होती है, पता नहीं क्यों? किस-किस के साथ होता है ऐसा बताइएगा।
बट मेरे साथ बहुत ज़्यादा जलन होता है कि मैं थोड़ा-सा भी, पहले मैं तो कट के डरती थी और जलन को ऐसा होता था ना 2 घंटे 3 घंटे तक फ्रिज में बर्फ़ वग़ैरह रगड़ती रहती थी। अब ना मेरे से ये सब नहीं होता है। अब मैं कहती हूँ नहीं यार, अब बर्दाश्त नहीं करना है। अब जैसे ईज़ी हो ना वैसा काम करना चाहिए। तो मैं ना भून के ही इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो मेरे वो तो हो चुके थे आलू के पराठे के स्टफिंग। इधर मैंने करेले भी चढ़ा दिए थे, दूध भी मेरे बॉयल हो गए साथ-साथ में। तो इधर मैं अपने लिए बनाऊँगी कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी पीने से ना बहुत ज़्यादा ही बॉडी रिलैक्स फ़ील होती है। क्योंकि ऐसा होता है ना, मेरी नींद जो है ना वो मैं टाइम से नहीं सो पाती हूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ही सुबह नींद आती रहती है, थकान-सा महसूस होता है। ये पीने से ना बहुत अच्छा फ़ील होता है, ऐसा लगता है नींद उड़ जाती है बिल्कुल ही। तो इसलिए मैं सबसे पहले सुबह ना कॉफ़ी पीती हूँ खाना बनाते-बनाते। बहुत से लोग ये भी कहेंगे खाना बनाते-बनाते जूठा करती है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं पीती हूँ खाने वाला चीज़ तो है नहीं, बस पीने वाला है। तो वो तो आपको पता ही है, कप है, कप में तो रग पकड़ के पीते हैं। तो मैं अब बनाऊँगी रोटी। पहले मैं रोटी बना लूँगी, फिर मैं बनाऊँगी पराठे, क्योंकि मम्मी-पापा के लिए मैं तो भुजिया रोटी बनाती हूँ। पापा को ज़्यादातर पसंद नहीं है पराठे, उनको ना सिंपल देसी जो होता है ना घर का, वो सिंपल सा खाना दो, जैसे कि रोटी, सब्ज़ी, भुजिया, जैसे चावल वग़ैरह। पराठे उतने नहीं खाते पापा जी। पराठे बस हमारे घर में ना मिस्टर जी और मेरे जो देवर हैं ना, वो सब, उन सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उनसे मैं पूछूँ ना आज खाने में क्या बनाऊँ, तो वो बस इतने ही बोलेंगे आलू के पराठे, आलू के पराठे। पता नहीं क्यों, जब मैं शादी करके आई थी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही आलू पराठे बनते थे, बट मैंने ही बनाना कम कर दिया। मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ पराठे। नहीं तो पहले मम्मी जी बहुत ज़्यादा बनाते थे पराठे, खुद के लिए जो सब्ज़ी वगैरह या भुजिया वगैरह होते थे ना वो बना लेते थे, और सभी के लिए पराठे थे। इधर देखिए मैं ना सर में ऐसे बाँध ली हूँ, क्योंकि पापा जी आते-जाते हैं ना, पल्लू भी करना होता है, और गर्मी इतनी है ना जो आप दुपट्टे संभाल नहीं पाते, इसलिए मैं ना ऐसा पीछे करके जो पहाड़ी में बाँधते हैं ना, वैसे मैं बना लेती हूँ। तो मैं हरियाणा में थी तो मेरी आंटी ना ऐसे ही बनाती थी, तो मैंने उनसे ही सीखा। और बाकी जब मैं वीडियो वगैरह आप देखती हो ना, तो बहुत जगह ऐसे लोग, औरतें ना ऐसे दुपट्टा ले लेती हैं। तो मैं भी ऐसे ली हूँ। तो आज के ब्लॉग में ना मेरे बस इतना ही था। मैं बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं, अगर आपको परेशान करते हैं ना, तो आप ना उनसे परेशान ना हो, दुखी ना हो। आप ना उसे अपने काम में अपने साथ रखें, उसे अपने काम जो होता है ना, काम वगैरह छोटा-छोटा, उनमें एक्टिविटी कराएँ। कोई भी काम हो, कोई भी उसे चैलेंज दो। देखो बच्चे अपने आप उसमें खुश रहते हैं, आपको जब फिर परेशान ही नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना, अगर आप तो बड़े हो, चलो आप काम करते हो, बच्चे को उससे मतलब ही नहीं होता है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी और रोने लगते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं। तो ये सब ना मुझे भी पहले नहीं उतना पता था, बट धीरे-धीरे अगर आप करो कोई चीज़ तो सब चीज़ समझ में आ जाती है, आप हर चीज़ करने लगते हो। मैं भी ऐसी ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं, एक्सपीरियंस है मेरे पहले से भी। मेरी भी फर्स्ट बेबी है, मेरी शादी के वैसे ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये सब आप, वैसे तो लड़कियों को ना हर चीज़ कहते हैं, जब हर चीज़ समय और वो जो वक़्त होता है सिखा ही देता है। वैसे तो इधर मेरा भुजिया भी बन चुका है और मैं रोटी बना के रख दी हूँ साइड में। अब मैं पराठे बनाने लगी हूँ सबके लिए। तो कुछ पराठे सभी खाएँगे, फिर बाकी मैं लंच में डालूँगी। तो मैं तो ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ। मैं बस खाना बनाने तक का ही शूट कर पाती हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। सबको खाना देना, फिर लंच पैक करना, तो उस टाइम ना वीडियो शूट ही नहीं कर पाती हूँ। तो आप सभी को कैसा लगे आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अगले